हम जो है जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जितने भी जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उनको हम अलग अलग संघों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था संघ पोरिफेरा के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था संघ सिलेंट्रेटा के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था संघ टोनिफेरा के बारे में, हेलमिंथेस। इसके बाद हम बात करेंगे संघ एस्के हेलमिंथेस। जो संघ एस्के हेलमिंथेस के जो जंतु होते हैं, इन्हें हम गोल कृमि कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर बेलनाकार होता है। ये भी जो है अधिकांश इसके जंतु भी जो है मानव में या अन्य जंतुओं में परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। और ये जो है एक लिंगी होते हैं, नर अलग होता है और मादा अलग होता है। साथ ही साथ जो एस्के हेलमिंथेस के जंतु हैं, इनमें जो है उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन रंध्र पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है। देह गुहा का स्तर त्रिकोणिक होता है तथा प्रावर्धन की व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रावस्था इसमें पाई जाती है। इसके कुछ जंतु जैसे यहां पे हमें ये दिख रहा है एस्केरिस। ये एस्केरिस भी जो है संघ एस्के हेलमिंथेस के हैं, और ये देख रहे हैं ये बेलनाकार जंतु हैं। और इनकी एक विशेषता है, इनमें जो है जो मेल होता है वो छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। और इनमें जो निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन इसमें पाया जाता है। तो इसके उदाहरण हो गए एस्केरिस हो गया, इसके अलावा विचेरिया हो गया, इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमा हो गया। ये इसके क्या है उदाहरण है। इससे पहले जो हमने प्लेटी हेलमिंथेस देखा था, प्लेटी हेलमिंथेस में एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, प्लेटी हेलमिंथेस में जो उत्सर्जन होता है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, या जिन्हें हम फ्लेम सेल कहते हैं, उसके द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है। इसके बाद हम करेंगे बात एनिलिडा की। जो एनिलिडा के जो जंतु होते हैं, इनके शरीर पे खंड पाए जाते हैं। शरीर पे क्या पाए जा रहे हैं? खंड। और खंड क्या होते हैं? आंतरिक भी होते हैं, यानी कि खाली बाहर से, अंदर भी उसके खंड होते हैं पूरे जो है शरीर पे। साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व समिति इनमें पाई जाती है। देह गुहा का स्तर त्रिकोणिक होता है। इसके कुछ जंतु जो है जलीय होते हैं और कुछ जंतु स्थलीय होते हैं। एक जंतु है इसका नेरिस, जो कि जलीय होता है, और इसमें गमन के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अनुदैर्घ्य वृत्ताकार पेशियां इसमें पाई जाती हैं, जो कि गमन में सहायक होती हैं। जो एनिलिडा है, इनमें जो है तंत्रिका तंत्र में जो है एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। इसके कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में ये जोंक दिख रहा है, या आप फेरिटिमा पोस्टोमा से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, जिसको हम केचुआ कहते हैं। ये द्विलिंगी जंतु हैं। इनमें एक ही जंतु के अंदर नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है, और निषेचन आंतरिक हो रहा है। लेकिन इसका कुछ जंतु ऐसे जैसे नेरिस, ये जो है एक लिंगी होते हैं। इनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो इसके उदाहरण हो गए जोंक हो गया, इसके अलावा फेरिटिमा पोस्टुमा हो गया, नेरिस हो गया। इसके क्या है उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा।
जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस पृथ्वी में जितने भी जंतु पाए जाते हैं सबसे अधिक संघ आर्थ्रोपोडा के होते हैं। जो आर्थ्रोपोडा है इसमें कीट पतंगों को रखा जाता है, जिसको हम कीट पतंग कहते हैं सामान्य भाषा में, चाहे वो तितली से लेके, मच्छर से लेके, मक्खी से लेके, या चींटी से लेके, या जो है ये मेरे हाथ में आप बिच्छू देख रहे हैं, इसको लेके जिसको भी हम कीट पतंग कहेंगे, इन सब को हम संघ आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। आर्थ्रोपोडा की प्रमुख विशेषता, इनमें जो अग्रपाद होते हैं संधि युक्त होते हैं। साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। सिर, इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा हुआ होता है। और संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषता है, इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। आपको बार बार बता रखा है खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जब जो है रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, रुधिर सीधे कोटरों में भरा होता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इनके शरीर में जो संघ आर्थ्रोपोडा के हैं, इनमें बाहर से काइटिन की लेयर पाई जाती है, जिससे इनका शरीर बाहर से जो है चिकना होता है। इसके अलावा इसके कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें आगे से एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं। जैसे आपने जो है तिलचट्टे में देखा होगा या तितलियों में देखा होगा, श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्पर्शक होती हैं। साथ ही साथ मुंह में जो है दांतनुमा संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। इनमें द्विपार्श्व समिति होती है, देह गुहा का स्तर त्रिकोणिक होता है और उत्सर्जन इनमें मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। तो ये था संघ आर्थ्रोपोडा। तो जितने भी कीट पतंग, आप जिसको भी कीट पतंग कहते हैं, ये सब संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संघ मोलस्का। जो मोलस्का है ये जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। संघ मोलस्का की विशेषता, इसके अधिकांश जंतु जलीय होते हैं। अधिकांश तो जलीय होते हैं और ये जो है लवणीय तथा लवणीय एवं अलवणीय दोनों जलों में ये पाए जाते हैं। संघ मोलस्का की विशेषता, इनके शरीर पे कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। जैसे ये जो है संघ मोलस्का का पायला है, ये संघ मोलस्का का यूनियो है। इनके शरीर में आप देख रहे होंगे कैल्शियम का ठोस आवरण है। इसके अलावा आपके घरों में जो शंख होता है, वो शंख भी संघ मोलस्का का कवच है। मोलस्का के जंतुओं का बाहर का कवच है जो कि कैल्शियम का बना हुआ होता है। और जो ये संघ मोलस्का है, इनकी प्रमुख विशेषता कि ये जो है इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, देह गुहा का स्तर त्रिकोणिक होता है। तो हमने जो है आज जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद एस्के हेल्मिन्थेस, उसके बाद एनीलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का के बारे में पढ़ा। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्पेसिमेन है, इनके बारे में भी हम जो है आगे पढ़ेंगे और सबके बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहेंगे। मैं DS औरताल, आज के लिए थैंक्स।